जैसे ही मंडे को जेनजी आंदोलन शुरू हुआ और काठमांडू की सड़कों पर कोहराम मच गया और ट्यूसडे होते होते लगभग पूरा कंट्रोल जेनजी के हाथ में, सरकार नाम की कोई चीज नहीं, प्राइम मिनिस्टर भाग चुके हैं, सांसद मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, एक्स पीएम और बाकी मंत्रियों के घर पर धावा बोला जा रहा है। तो इस आंदोलन की खबर अब जेल के अंदर तक पहुंची। कैदियों को इस अवसर में एक मौका दिखाई दिया। उन्होंने भी कहा कि चलो सरकार मुर्दाबाद होगी, मुर्दाबाद करप्शन, ये वो, और जेनजी जिंदाबाद, हम उनके सपोर्ट में, और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। अब उसके बाद धीरे धीरे नेपाल के अलग अलग जेलों में ये आंदोलन पहुंच गया और अब तो जेल स्टाफ, जेलर, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब की हालत खराब। 25 ऐसी जेल नेपाल के अंदर जिसने इस आंदोलन की हवा को अपने अंदर आने दिया और फिर कैदी ने इस आंदोलन के नाम पर सवार होकर आराम से दरवाजा खुला और बाहर निकलते हैं। जो जेल ब्रेक की सबसे खूनी इंसिडेंट हुई वो थी बांके जुवेनाइल रिफॉर्म सेंटर। ये बच्चों का जैसे अपने होता है ना बाल सुधार गृह, तो वहां पे जो नाबालिग जिन्होंने क्राइम किया उनको रखा गया था और इस सेंटर में कुल 228 नाबालिग बच्चे अलग अलग जुर्म के मामले में बंद थे। अब इन बच्चों तक भी पहुंचा। अब ये भी उसी जेनजी वाले की सोच सारी की, जेनजी है तो अपना ही, अब सब कुछ बदल गया नेपाल में, क्या क्राइम व्राइम। इन्होंने कहा कि चलो मौके को बनाते हैं। अब इन्होंने भी अंदर जेनजी का सपोर्ट शुरू कर दिया और उसके बाद देखते ही देखते जेल स्टाफ और गार्ड पर टूट पड़े। इस बाल सुधार गृह यानी जुवेनाइल रिफॉर्म सेंटर में जितने जेल स्टाफ थे या पुलिस वाले थे, उनके पास हथियार थे। अब इन नाबालिग बच्चों ने उन हथियारों को उनसे छीनना शुरू कर दिया। अब 228 बच्चे और स्टाफ कितने, टोटल 15-20। कैसे कंट्रोल हो? शुरू में डराने की कोशिश की, गोलियां चलाई कि हथियार न छीने, और इसी शूट आउट में 5 ऐसे नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद बच्चे भड़क गए। फिर तो स्टाफ को भी लगा कि अब तो अपनी ही जान मुसीबत में है। उन्होंने हथियार डाला और कहा भाई जिसको जाना है जाओ। 228 में से 112 जेल से निकल गए, बाकी कुछ शरीफ थे, उन्होंने कहा रहने दो, कुछ को अभी रिहाई भी मिलनी है जल्दी, तो 112 वहां से निकल गए, लेकिन 5 बच्चों की जान चली गई। ये सबसे खूनी इंसिडेंट था जेल ब्रेक के मामले में। इसके बाद काठमांडू वैली में 2 सबसे बड़ी जेल है और इन 2 जेलों में सैकड़ों कैदी हैं। तो इन्हीं में से एक है सुंधारा सेंट्रल जेल। यहां पे जैसी ये खबर पहुंची, अराउंड 3,300 कैदी थे उस वक्त। उन्होंने जेल स्टाफ पर नारे लगाते हुए हमला कर दिया। अब जब हमला किया तो जेल स्टाफ को देखा कि भैया इनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। उन्होंने सीधे हथियार डाले और उन्होंने कहा आपको जो करना है करो, हमें बख्श दो। 3300 कैदी आराम से टहलते हुए बिना जल्दबाजी के इस सुंधारा सेंट्रल जेल से बाहर निकलते हैं। अलग अलग रास्तों पर हर तरफ धरना प्रदर्शन तो चल ही रहा था और उसमें शामिल हो जाते हैं। अब भीड़ में ये पता नहीं कौन शरीफ है कौन बदमाश है। तो कुल मिलाकर जेल का दरवाजा आसानी से जेल स्टाफ ने खोल दिया कि तुम जाओ, तो मौका मिलेगा वापस ले आएंगे। 3,300 कैदी इस अकेले सुंधारा जेल से निकल गए। काठमांडू वैली की दूसरी सबसे बड़ी जेल है नक्खू जेल। इस जेल तक भी इस आंदोलन की आंच पहुंची और वहां पे भी अच्छी खासी तादाद में बंद। इस जेल के स्टाफ को जैसे ही पता चला कि जेनजी का आंदोलन चल रहा है, उन्होंने अंदर जब खबर पहुंचाई तो कैदियों को लगा यही मौका है कैद से रिहाई का। ललितपुर में मौजूद है यह नक्खू जेल। इसके बाद देखते ही देखते 1400 कैदी इकट्ठे हुए और सीधा सीधा जेल स्टाफ को धमकी, या तो हमें जाने दो या फिर लड़ो। जेल स्टाफ ने भी मौका देखा, कहा जान है तो जहान है। कुछ ही मिनटों में 1400 प्रिजनर्स, 1400 कैदी इस नक्खू जेल से 1, 2, 3। अब काठमांडू के दिल्ली बाजार, जिसकी आपको तस्वीर दिखाई, आर्मी वाले लेटे हुए थे। यहां तो सबसे पहले इन जेल तक जब बात पहुंची तो उन्होंने जेल के अलग अलग ब्लॉक में आग लगाने की कोशिश की। आग लगाने के लिए वो सारा पेट्रोल डीजल सब ले आए थे। अब उनको तादाद और उनके गुस्से को देखते हुए लगा कि भैया ये तो जेल ही सुलझ जाएगी। जेल के स्टाफ ने हाथ जोड़े, उन्हें कहा आपको जो करना आप करो, प्लीज आग मत लगाओ। बहुत सारे इसमें स्टाफ है, उनका भी परिवार है। कैदियों ने फिर कहा हमें जाने दो। उन्होंने कहा हम गेट खोल देते हैं और फिर वही गेट खुला जब बाहर आर्मी दिखी थी, जो बाद में चली गई। और इस नक्खू जेल से भी कैदी आराम से टहलते हुए निकल गए और काठमांडू और नेपाल की अलग अलग भीड़ में गुम हो गए। नेपाल पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है विनोद घिमिरे। विनोद घिमिरे ने नेपाली मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन उनके पास, वो नेपाल की अलग अलग 25 जेलों में से 25 जेलों में से ऑफिशियल होती
ये कल का डेटा था। 13,570 प्रिजनर्स, 13,570 कैदी। उनके हिसाब से तब तक उनके पास गिनती थी, ये तादाद ज्यादा हो सकती है उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत सारे अभी कैदियों के बारे में ये पता नहीं है कि वो हैं कि नहीं है। लेकिन जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो 13,570 कैदी 25 नेपाल के अलग अलग जेलों से निकल गए। अब इनके भागने से वो परिवार सबसे ज्यादा डरे हुए थे जिन परिवार के खिलाफ इन कैदियों ने कोई ना कोई क्राइम किया था। और जो भागने वाले कैदी हैं उनमें बहुत से सजा याफ्ता हैं, कुछ तो उम्र कैद के हैं, इनमें से बहुत सारे कातिल हैं, कुछ रेपिस्ट हैं, कुछ डाकू हैं, कुछ चोर हैं, कुछ उचक्के हैं। अब उस परिवार को डर ये कि कहीं बदला लेने के लिए जेल से तो निकल आए और हमें नुकसान ना पहुंचा दे, तो एक डर उधर वो भी है। इसके अलावा नेपाल के गंडकी इलाके में एक कसकी डिस्ट्रिक्ट जेल है। कसकी डिस्ट्रिक्ट जेल की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में तो जो बिल्डिंग है वहां की, सीधे कैदियों ने आंदोलन के नाम पर उसको आग के ही हवाले कर दिया। उन्हें पता चला कि जब पार्लियामेंट में तोड़फोड़ हो चुकी है वहां की, सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, कई जगह आगजनी हो चुकी है, तो फिर और आगे हाथ हम भी आग लगाते हैं। और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लगा दी। बिल्डिंग में ये ट्यूसडे इवनिंग की बात है। और इसके बाद इस जेल में सबसे ज्यादा जो कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, जिनको सजा सुनाई जा चुकी है उनके जुर्मों के लिए 500 प्रिजनर्स, 500 कैदी थे। और इसके अलावा विचाराधीन थे करीब 400, तो अराउंड 900 हो गए। तो ये सारे कैदी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लगाई, जेल स्टाफ ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा भैया बाकी जेल को बख्श दो, और ये वहां से निकल गया। अब इस आग लगने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पूरी जेल की बिजली सप्लाई बंद, खाना पानी सब इसी बिल्डिंग में था, वो सब कम्युनिकेशन के सारे इंतजाम इसी बिल्डिंग में थे, वो सब जलकर खाक। अब जेल वालों को पता ही नहीं कि जेल में कोई कैदी है भी कि नहीं है, और कैदी वहां से आराम से निकल दिया। अब इसके अलावा जो नेपाल के ईस्ट तराई इलाका है, यहां सबसे ज्यादा जेलों में जेल ब्रेक की घटना हुई ईस्ट तराई इलाके में। एक यहां जगह है रोहताहट गौर जेल। इस जेल से अकेले 260 प्रिजनर्स भाग निकले। इन्हें भी रोकने की कोशिश नहीं की। इनमें से 100, ये वो जेल है जिनमें से अकेले 100 ऐसे कैदी थे जिनको सिर्फ और सिर्फ मर्डर के लिए सजा सुनाई गई थी। मतलब सब कन्विक्टेड से सजा इनको सुनाई जा चुकी थी। 100 एक तरह से कातिल कहें आप, इस जेल में बंद थे, और वो सारे के सारे इस जेल से फुर हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो जेल थी, इसके अलावा जो बाकी के स्टाफ पर इन्होंने हमला भी किया था, लेकिन फिर स्टाफ ने हाथ जोड़ा और इन सबको जाने दिया। मोहतारी जालेश्वर जेल, ये भी एक बड़ी जेल है जिसमें 575 प्रिजनर्स बंद थे, 575 कैदी। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आंदोलन की खबर पहुंची तो इस जेल से भी ये 575 में से करीब 550 निकल ली। अब 25 क्यों रह गए ये आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा एक दूसरी जेल है सुनसारी। सुनसारी में एक झुमका जेल है, यहाँ पे 1575 प्रिजनर इस जेल से भाग निकले। 1575, अब इतनी बड़ी तादाद और 75 जेल स्टाफ कहां रोक पाएंगे, वो भी वहां से निकल दिए। हालांकि इस जेल की खासियत यह थी कि 1575 भागे, 220 करीब 3 घंटे बाद इस जेल में वापस लौटा है कि हमें बाहर नहीं रहना, हमें यही रहना। तो पूछा गया कि भैया वापस क्यों आए? उन्होंने कहा बाहर जाके देखना था धरना प्रदर्शन आंदोलन कैसा चल रहा है, हमने देख लिया, वो तो सारा काठमांडू में ज्यादा है, यहाँ तो इतना कुछ है नहीं, और हमारी वैसे भी अब सजा कम बची है, अगर अभी हम भागेंगे तो उसके बाद और सजा बढ़ जाएगी, तो फिर ये है कि सब्र कर लेते हैं। तो 220 शरीफ कैदी थे जो वापस आ गए, और इनमें से 19 इंडियन थे, तो ये वापस आ गए 1575 में से 220। इसके अलावा एक चितवन जेल है, यहाँ पे 740 कैदी बनते, 740, इनमें से सिर्फ 40 रह गए, 700 निकल दिए। ये सारी जगह पे सिमिलरिटी इसलिए थी कि कैदियों के मुंह को जेल स्टाफ और सुरक्षा गार्ड ने भांप लिया था। उन्हें लगा था कि अगर इन्हें जबरन रोकेंगे तो खून खराबा होगा और फिर जान जाएगी, तो उससे अच्छा है कि जाने दो। इसके अलावा कपिल वस्तु जिला जेल, जिसका शुरू में आपको विजुअल दिखाया था, यहाँ पे कैदियों ने 2 ब्लॉक को आग के हवाले कर दिया, आग लगाई। उसके बाद जेलर, जेल के स्टाफ इन सबसे कहा कि भैया बताओ, 459 कैदी, 459 यहां से निकल गए, भीड़ में गुम हो गए। हालांकि यहां भी कुछ देर के बाद 74 कैदी वापस आ गए। तो ऐसा नहीं है हर कैदी बदमाशी है, बहुत सारे शरीफ उनकी भी अभी, बहुत सारे का ईमान अभी जागा हुआ है। वेस्टर्न हिल्स नेपाल का जो है, वहां के जेलों से भी कैदियों के भागने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। पर्वत जेल में 99 कैदी थे, वो छोटी जेल है, इनमें से 86 निकल लिया। मतलब 9 और 4 13 शरीफ थे, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम निकलो, शायद उनकी सजा भी कम थी। इसके अलावा एक बांका डिस्ट्रिक्ट जेल है यहां पर, यहां से 436 कैदी भाग निकले। कैलाली जेल 612 कैदी निकल भागे, इन्हें भी रोकने की किसी ने कोशिश नहीं की। कंचनपुर जेल है एक, इसमें 501 कैदी थे, 501, 478 निकल लिए। बाकी के 23 शरीफ कैदी थे, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, आप रुक जाओ, तो वहीं रुक गए।
इसके अलावा एक दादिल धुरा जेल है, यहां पे 85 कैदी निकल लिए। दोती जेल यहां से 62, बैताड़ी जेल है यहां से 124 और मकवानपुर जेल से 260 कैदी, ये सब निकल लिए। सिंधूरी जेल में कैदियों ने तो जेल का मेन गेट ही तोड़ दिया पूरा, उन्होंने कहा खोलेंगे भी नहीं, तोड़ेंगे, पूरा तोड़ दिया। गेट पे दरवाजा ही नहीं, उसके बाद कहा आओ भाइयों निकलो, चलो आंदोलन करते हैं। और इस गेट को तोड़कर 500 कैदी निकल ली, किसी ने नहीं रोका। अब इस तरीके से अलग अलग 35 जेलों से करीब 15,000 कैदी, जिनमें खूंखार कैदी भी हैं, कुछ कम सजा वाले हैं, कुछ ज्यादा सजा वाले हैं। नेपाल की जो प्रिजन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है लीला प्रसाद शर्मा। इन्होंने ये बताया है कि अभी तक जितने कैदी भागे, अब ये कैदी समाज के लिए भी खतरा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे हीनियस क्राइम में पकड़े गए थे। तो उन्होंने कहा कि नेपाल की आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाली पुलिस, इनको कहा गया है कि इस आंदोलन से हटकर आप सिर्फ इस स्पेशल ऑपरेशन पर लगे और जितनी अलग अलग जितनी जेलों से कैदी भागे हैं उनको वापस पकड़कर जेल में डालें। साथ ही नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने कैदियों से अपील भी की है कि आप लोग अपनी मर्जी से वापस आ जाइए, धरना प्रदर्शन से मन भर गया हो तो आप सब कुछ ठीक है, तो आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा सजा नहीं काटनी पड़ेगी, नहीं आएंगे तो फिर एक्स्ट्रा सजा काटनी पड़ेगी। अब इसका असर भी हो रहा है, कुछ कैदी अपनी मर्जी से चले आ रहे, बाहर थोड़ा घूम गया, उन्होंने इस आंदोलन का फायदा भी उठा लिया। अब यहां तो नहीं तक की बात, अब एक टेंशन आ गई हमारे देश में। जो नेपाल से कैदी भागे उन्हें लगा कि नेपाल में रहेंगे तो आज न कल तो पकड़े जाएंगे। अब नेपाल से हमारी सीमा वैसी नहीं है जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है, तनाव रहता है, सुरक्षा का ज्यादा खतरा हमारा पाकिस्तान से है, नेपाल से तो इतना है नहीं। तो अब इंडिया नेपाल बॉर्डर कई जगह से हमारी लगती, यूपी से, बिहार से, बंगाल से। तो बहुत सारे कैदी जो निकले और उसमें इंडियन भी थे कैदी, उन्होंने कहा चलो लगे यार अपने देश ही निकल लेते हैं, फिर कहाँ यहाँ पे रहेंगे। और कुछ नेपालियों को लगा कि चलो भैया इंडिया भाग चलते हैं, नेपाली पुलिस आर्मी से बचे रहेंगे। अब हमारे यहाँ जो है सशस्त्र सीमा बल SSB, जो भारत और नेपाल बॉर्डर पर जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, नेपाली अथॉरिटीज इनको ही पता चला कि भाई शरीफ लोग तो छोड़ो, बदमाश भी जेल से निकलकर भाग गए, तो जरा इन पे नजर रखिए। तो अभी तक हमने 35 ऐसे प्रिजनर्स या कैदी को गिरफ्तार किया जो नेपाल के अलग अलग जेलों से भागे थे। इनमें से सबसे ज्यादा 22 कैदियों को यूपी के नेपाल से जो बॉर्डर लगता वहां से, 10 को बिहार बॉर्डर से और 3 को पश्चिम बंगाल बॉर्डर से। तो इन सबको गिरफ्तार किया गया है। जो लेटेस्ट खबर आ रही है वही आ रही है कि बहुत सारे ऐसे कैदी जो भागे और जो नेपाल में चल रहा है जेंजी का आंदोलन, उसमें कई लोगों ने समझाया कि तुम्हारी अब सजा ज्यादा नहीं है, लौटो, और ये बता देना कि हमारे अंदर भी राष्ट्रभक्ति जागी थी, हम निकल आए। लेकिन जो खूंखार कैदी जिन उम्र कैद की सजा मिली है उनको पकड़ना बड़ा चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है। लोगों ने पता है कि अगर पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, और ये मौका अच्छा है आंदोलन के नाम पर निकल लो, और मौका मिले तो नेपाल से ही निकल लो। अब खतरा पड़ोसी देशों के, उनमें से एक हम भी है कि ऐसे कातिल, ऐसे रेपिस्ट, ऐसे डाकू, ऐसे चोर उचक्के, ऐसे सजा याफ्ता मुजरिम सीमा पार करके भारत में घुसे और ऐसे कई घुस चुके हैं ऑलरेडी।